ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को बताया जाएगा दुख कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, उसके पहले एक बात समझ लीजिए कि पीछे जो उपदेश दिया गया है वो फर्स्ट पेज पर न आकर के वो वीडियो फाइल में चला गया है। तो पीछे के उपदेश वीडियो फाइल में आप लोग देख लिया करें। तो दुख कितने प्रकार के होते हैं? रामायण में तो ऐसे 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार के दुख रामायण में बताया गया है। वास्तव में दैहिक दुख जो है 2 प्रकार का हो गया है। एक शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं उससे आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि ये शरीर ही आत्मा के कर्म करने का साधन है। तो यदि अंदर कोई रोग व्याधि या बीमारी हो जाती है तो उससे आत्मा दुखी हो जाती है। तो ये दुख जो है शारीरिक दुख है, अंदर के दुख हैं। दूसरा सगे संबंधियों से दुख, ये भी शरीर से ही है, लेकिन तो ये शरीर के बाहर सगे संबंधी जो है इस शरीर से वो उसको दुखी कर देते हैं। जो सगे संबंधी दुखी कर देते हैं तो भी आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि झरबेरी के कांटे में फंस जाती है। तो ये दुख हो गए एक शरीर के अंदर जो बीमारी वगैरह होती है, और दूसरा इसके सगे संबंधी जो होते हैं वो दुखिया बना देते हैं। 2 प्रकार के दुख यही हो गया। तीसरा दुख दैहिक, दैविक दुख है। दैविक दुख क्या है? दैविक दुख वही होता है जो कहते हैं कि ये तो चलो भगवान की गति है, या भगवान ने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्राकृतिक दुख दैविक दुख है। जैसे कभी तूफान आ गया, या कभी तेज बारिश हो गया तो किसी एरिया में बाढ़ आ गया, या कहीं पर सूखा पड़ गया, बारिश हुआ ही नहीं। यानी जो भी प्राकृतिक ये आपदाएं हैं ये दैविक दुख है। जबकि आत्माओं का भ्रम है, ये कहा करती हैं कि ये सब भगवान की गति है। भगवान की गति नहीं है, वो सब प्राकृतिक गति है। प्रकृति के कर्म ही परिवर्तन है। जो प्रकृति के कर्म ही परिवर्तन है, तो किसी न किसी तरह से उसको हमेशा परिवर्तन करना ही पड़ता है, परिवर्तन करना ही पड़ता है। तो ये प्रकृति के जो दैविक गुण हैं, जो दैविक दुख हैं, ये प्राकृतिक दुख हैं। दैहिक दुख 2 प्रकार के हो गए और ये प्राकृतिक दुख हो गए। प्राकृतिक दुख जो कहते हैं कि ये सब आपदा आ गई है, ये परमात्मा ने आफत कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो प्राकृतिक दुख है। उसके बाद ये भौतिक दुख। भौतिक दुख क्या होता है? भौतिक दुख ये जो आँखों से जो भी दिखाई देता है,
ये भौतिक पदार्थ जिसका हम प्रतिदिन आत्मा इस शरीर के द्वारा उपयोग करती है, उपभोग करती है। इसके बगैर, ये भौतिक पदार्थों के बगैर ये साधन काम नहीं कर सकती, क्योंकि भौतिक पदार्थ से तो साधन बना है, जिसको शरीर बोलते हैं, देह बोलते हैं, और इसी भौतिक पदार्थों से फिर ये साधन सुलभ होता है, यानी कर्म आगे बढ़ते हैं। जब भौतिक पदार्थ इसके पास सुलभ न हो, यानी किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो, उसको कामयाबी देने के लिए उसके पास सुलभ न हो, तो भी उसको तकलीफ हो जाएगा, यानी उसको कष्ट होगा, दुख होगा। क्योंकि जो मेन साधन है भौतिक, ये भौतिक शरीर के लिए है, वो है ही नहीं है। तो जब भौतिक शरीर के लिए भौतिक पदार्थ नहीं है, तो ये जो साधन, कर्म करने का साधन इनकी शरीर है, वो कैसे कर्म करेगी भाई? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो पेट्रोल चलेगा ही नहीं, अरे गाड़ी चलेगी ही नहीं। ऐसे ही यदि साधन के लिए ये सामग्री न हो, यानी ये शरीर साधन के लिए, भौतिक साधन जो शरीर है, इस साधन के लिए जो भौतिक पदार्थ हैं वो सुलभ न हो, तो फिर वो कर्म कैसे करेगा? जब कर्म नहीं करेगा तो आत्मा दुखी बनी रहेगी। तो इस तरह से 4 प्रकार के दुख हो गए, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दुख में 2 प्रकार, एक शरीर के अंदर के दुख जिसको बीमारी कहते हैं, रोग कहते हैं। दूसरे संबंधियों का दुख, जो परिवार से लेकर के पूरे जहान तक संबंधी होते हैं। जो शरीर से संबंध ही से तो पूरा दुनिया बनी है। ये जिस परिवार में शरीर रहती है, उस परिवार से शुरू होकर के पूरे दुनिया तक ये संबंध होते हैं, के संबंधियों से दुख होता है। तीसरा ये जो है दैविक, यानी प्राकृतिक दुख, जो प्रकृति समय समय पर थपड़े मारती रहती है, कष्ट देती रहती है। चौथा भौतिक दुख, यानी जो इस साधन को चलाने के लिए सुलभ न हो, यानी भौतिक पदार्थ की अप्राप्ति हो। भौतिक पदार्थों की अप्राप्ति के होने की वजह से साधन नहीं कर्म कर पाता है, यानी साधन नहीं इस संसार में कर्म कर पाता है। तो ऐसे करके ये 4 प्रकार के दुख आत्मा को दुखी करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दुख में 2 प्रकार के दुख, एक शरीर के अंदर, एक से संबंधियों से दुख। तो आज ये दुखों के प्रकार में बताया कि कितने प्रकार के दुख आत्मा को झेलने पड़ते हैं। कल इसका कारण और निवारण बताया। आज का उपदेश बस इतना ही। ओम सत, ओम सत, ओम सत।